आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में कई स्कूल्स में एक चैप्टर कराया जाता है। आज के जो लेक्चर में वर्किंग करेंगे, पहले ट्रिगो के कुछ मेन क्वेश्चंस लेंगे और इस लेक्चर में जो वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारे पास कई स्कूल्स में जूनियर लेवल पे चैप्टर कराया जाता है, कुछ स्कूल्स के सिलेबस में कवर नहीं है। रेशो एंड प्रोपोर्शन की कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास काम आती हैं आगे मैथमेटिक्स में, जिनमें से एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है और उस पर बेस्ड हम ट्रिगो के पहले 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है उसको शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी कहा जाता है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सी एंड डी। क्या है इस प्रॉपर्टी का हमारे पास कंसेप्ट, देखिए रहा। अगर एक सर्टेन रेशियो ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल हो तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के अकॉर्डिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसका मीनिंग होता है बेटा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस टी अपॉन सी माइनस सी। अगर ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 5/10 दिस रेशियो एंड दिस रेशियो चेक करो, दोनों सेम है बेटा। इसमें अगर हम अप्लाई करें सी एंड डी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो सी एंड डी के अकॉर्डिंग दिस प्लस में दिस 1+2 अपॉन 1-2 दिस इज 5+10 अपॉन 5-10। तो रिजल्ट आएगा बेटा 3/-1 दिस इज 15/-5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी -3 है, ये भी -3 है। तो सी एंड डी के अकॉर्डिंग जो आप स्टेप ले रहे हैं बेटा, सी एंड डी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो सी एंड डी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस सी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल होगा। इसमें अगर हमने सी एंड डी अप्लाई किया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो ये आ गया। और अगर एक बार सी एंड डी फिर अप्लाई करें, अगर हम इसमें फिर लगा दें तो रिजल्ट वापस से ये आ जाएगा। तो 2 बार सी एंड डी अप्लाई करने के बाद रिजल्ट वही आ जाता है जो गिवन होता है। अब इस पर इसका रोल हमारे पास कई क्वेश्चंस में रहेगा। इवन ये इस पे बेस कई हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 में भी कई क्वेश्चंस हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे सी एंड डी पे बेस, देखिए रहा बेटा। आपको क्या गिवन है इसमें, sin 2a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स sin 2b देन शो दैट 10a प्लस बी अपॉन 10a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। गिवन है बेटा sin 2a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स sin 2b। इस sin 2b से अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो sin 2a बाय sin 2b दिस इज इक्वल टू लैम्डा। जिस लैम्डा को हम यूज कर सकते हैं लिख सकते हैं बेटा लैम्डा अपॉन 1, बात एक ही है। अब इसमें अगर हम सी एंड डी का कंसेप्ट यूज करें, अप्लाई सी एंड डी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो उसके अकॉर्डिंग दिस प्लस दिस sin 2a प्लस sin 2b अपॉन दिस माइनस दिस sin 2a माइनस sin 2b इज इक्वल टू राइट साइड लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। चेक कीजिए एक मिनट के लिए, क्या प्रूव करना था आपने बेटा, प्रूव करना था लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इसके इक्वल। यहाँ भी ये रिजल्ट आया लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस, बट इसके इक्वल आ रहा है, हमें तो 10 के टर्म में चाहिए। तो एक काम करो इसमें यूज करो बेटा बाकी अब ट्रिगो की आइडेंटिटीज, साइन सी प्लस साइन डी, डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बेटा 2 sin c प्लस टी बाई 2 c प्लस टी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस टी बाई 2। डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन डी के अकॉर्डिंग 2 cos c प्लस टी बाई 2 इंटू साइन c माइनस टी बाई 2। राइट साइड दिस इज लैम्डा प्लस 1
अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब चेक कीजिए बेटा यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ, दिस इज 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे बेटा 2 कॉमन आ रहा है और कैंसिल आउट, 2 कॉमन और कैंसिल आउट, सेम डिनोमिनेटर में 2 कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। राइट साइड दिस इज लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, कैंसिल आउट 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, एंड यहाँ बेटा कॉस बाय साइन दैट इज कॉट, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेटा हम 1/10, आपको तो कॉट और टेन रेसिप्रोकल होते हैं तो इसको हमने यूज कर लिया 10 ए प्लस बी, कॉट को चेंज करके लिख लिया बेटा 1/10 ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पहले से एक हिंट मिल रहा था कि इसमें सी एंड डी लग रहा है, क्योंकि सी एंड डी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सेम ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्म है ये, इसलिए देखते ही पता चल गया कि इसमें सी एंड डी आपने यूज करना है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो। अब इस क्वेश्चन में गिवन है देखो 10 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स 10 ऑफ अल्फा माइनस थीटा, देन शो दैट n प्लस 1 इंटू साइन 2 थीटा n माइनस 1 इंटू साइन 2 अल्फा। गिवन है आपको बेटा 10 ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n टाइम 10 ऑफ अल्फा माइनस थीटा। डिवाइड कर दे बेटा किधर हम, तो 10 ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइड किया इससे हमने 10 ऑफ अल्फा माइनस थीटा, राइट साइड है बेटा आपके पास n, इस n को हम लिख सकते हैं n/1। अब सी एंड डी अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड हो तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा, और इसमें भी n प्लस 1 और n माइनस 1 है देखिए। सो अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड हो, सी एंड डी हमने इसमें यूज किया बेटा, तो दिस प्लस दिस 10 ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस 10 ऑफ अल्फा माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में 10 ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस 10 अल्फा माइनस थीटा, राइट साइड आ गया आपके पास n प्लस 1 बाय n माइनस 1। अब क्योंकि रिजल्ट बेटा आपको साइन में चाहिए तो यहाँ एक काम कीजिए, 10 को कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, टेन थीटा क्या होता है बेटा, इस 10 को चेंज किया अपने साइन अल्फा प्लस थीटा बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा, हियर दिस इज साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में बेटा साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। नाउ बेटा एलसीएम लेकर न्यूमरेटर में हम, तो इन दोनों का एलसीएम लेना न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो आगे बेटा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में बेटा सेम एलसीएम लिया इधर, तो साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, राइट साइड सेम ही है बेटा हमारे पास, दिस इज n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, राइट साइड में तो कोई चेंज नहीं है देखो हमारे पास। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो न्यूमरेटर में देखो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी की, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा
मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है बेटा साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए माइनस बी, राइट साइड बेटा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल आउट, ये आ गया साइन 2 अल्फा। डिनोमिनेटर में अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा, दिस इज एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो दिस इंटू में दिस एन माइनस वन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू एन प्लस वन, दैट इज साइन 2 थीटा। नोट डाउन बेटा। ए बी सी डी दीज आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आप लोगों ने ज्योमेट्री में स्टडी किया होगा कि अगर कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमारे पास गिवन हो तो उसमें अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। मीन्स साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो बेटा एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा 180। सिमिलरली बी और डी का सम हमारे पास क्या होगा बेटा 180। ये तो आप लोगों ने ज्योमेट्री में 9th-10th में स्टडी किया हुआ है, इसे यूज करते ये प्रूव करना है आप। तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इन चारों का सम 0 प्रूव करना है। तो इसको हम यूज कर बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी, सी एंगल को अगर हम चेंज कर लें यहाँ से क्या आएगी सी की वैल्यू, सी हमने यहाँ से रिप्लेस किया इसमें 180 माइनस ए, ऐसे डी को यहाँ से रिप्लेस किया हमने कॉस ऑफ 180 माइनस बी। नाउ दिस इज कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है माइनस कॉस थीटा, एंड ऑल टर्म्स कैंसिल आउट, रिजल्ट 0। राइट हैंड साइड प्रूव करना है आपने cos a प्लस cos ऑफ 120 माइनस ए प्लस cos ऑफ 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड लें अगर हम, तो दिस इज cos a cos ऑफ 120 माइनस ए एंड cos ऑफ 120 प्लस ए। आपने ट्रिगो में फार्मूला स्टडी किए हुए बेटा ऑलरेडी, जिसमें एंगल ए बी से ग्रेटर हो, जैसे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सेकेंड रिजल्ट था बेटा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। एंड नेक्स्ट रिजल्ट था बेटा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड फोर्थ था आपके पास -2 sin a sin b, -2 sin a sin b, कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब जरा चेक कीजिए, यहां आपके पास एप्लीकेबल हो रहा है बेटा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी सॉरी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a cos b। तो यहां बेटा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos 120 इंटू cos a। अब cos 120 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें, cos 120 की बेटा क्या होगी cos 120 की वैल्यू, देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ cos 120, इसको लिख सकते हैं हम cos ऑफ 180 माइनस 60 एंड cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, द वैल्यू इज -1/2। तो cos 120 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की बेटा, दैट इज -1/2। तो यहाँ रिप्लेस अगर हम कर दें
दिस इज कॉस ए, कॉस 120 माइनस 1/2 इंटू में कॉस ए. नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट. रिजल्ट कॉस ए माइनस कॉस ए. द आंसर इज 0. देखो बेटा, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. देख के ऐसा लगता है कोई नया क्वेश्चन आ गया. लेफ्ट साइड अगर हम लें इसमें तो साइन बी माइनस सी बाय कॉस बी एंड कॉस सी, साइन ऑफ सी माइनस ए, एंड दिस इज कॉस सी एंड कॉस ए, साइन ऑफ ए माइनस बी बाय कॉस ए एंड कॉस बी, साइन बी माइनस सी. आप सबने साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी स्टडी की हुई है. साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सेम आइडेंटिटी अगर हम तीनों में यूज कर लें यहाँ बेटा, यहाँ अप्लाई किया आपने तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस बी कॉस सी. यहाँ साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस सी कॉस ए. इन दिस केस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी. अब चेक कीजिए बेटा, अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड किया बेटा इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया सेपरेट, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया इससे, तो यहाँ डिवाइड करने में देखो क्या रिजल्ट आएगा. कॉस सी से कॉस सी कैंसिल आउट, यहाँ डिवाइड करें तो कॉस बी कैंसिल आउट. मीन्स ये आएगा बेटा साइन बी कॉस सी डिवाइडेड बाय कॉस बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस बी कॉस सी. दिस इज sin c cos a divided by cos c cos a, cos c sin a divided by cos c cos a, sin a cos b by cos a cos b, cos a sin b डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी. अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ कॉस सी कैंसिल आउट, यहाँ कॉस बी, यहाँ कॉस ए कैंसिल आउट, यहाँ कॉस सी, सेम बेटा इधर. रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, साइन बाय कॉस टेन बी, टेन सी, दिस वन टेन सी माइनस टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी. ऑल टर्म्स चेक किए कैंसिल आउट हो रही है बेटा. टेन बी से ये टेन बी कैंसिल आउट, टेन सी से ये टेन सी कैंसिल आउट, यहाँ ये टर्म कैंसिल आउट. रिजल्ट 0. ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई स्कूल्स में ये पूछा जाता है. इस क्वेश्चन का खास ध्यान रखना बेटा. ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा. हाफ एंगल फार्मूला यूज होने हैं इसमें. सीकेंड 8x माइनस 1, सीकेंड 4x माइनस 1, सीकेंड थीटा को चेंज करके लिखते बेटा हम 1 बाय कॉस, दिस इज 1 बाय कॉस 4x माइनस 1. एलसीएम लिया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस कॉस 8x बाई कॉस 8x, 1 माइनस कॉस 4x बाई कॉस 4x. अब इससे आगे बेटा देखिए, रेसिप्रोकल किया बेटा यहाँ, तो आगे 1 माइनस कॉस 8x बाई कॉस 8x, दिस इज कॉस 4x
बाय 1 माइनस कॉस 4x। हाफ एंगल फार्मूला आप सबने स्टडी किया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ बेटा अगर हम इसे यूज़ करें, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम 1 माइनस कॉस 8x को चेंज करके लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4x। सेम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं मैडम, 4x को चेंज करके 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये थीटा बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस 8x। सेम डिनोमिनेटर में बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे एंगल 4x है, यहाँ भी एंगल 4x है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल दोनों में सेम है, बट यहाँ साइन का स्क्वायर है, तो एक साइन की टर्म को अलग लिख लें मैडम, 2 साइन 4x, दिस इज कॉस 4x। इसमें से एक साइन मल्टीपल में अलग लिख लिया बेटा हमने, वो यहाँ पर साइन 4x। ऐसे डिनोमिनेटर में बेटा कॉस 8x इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x, ये कॉस 4x हमने यहाँ यूज़ किया, इसमें से एक साइन यहाँ ले लिया। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और ये टर्म आपके पास है बेटा साइन 4x, डिनोमिनेटर में कॉस 8x 2 साइन स्क्वायर 2x। कौन सी आइडेंटिटी यूज की बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। हाफ एंगल फार्मूला साइन का। अब इसके बाद देखिए आगे क्या रिजल्ट, यार बेटा आपके पास साइन 8x साइन 4x, डिनोमिनेटर में कॉस 8x एंड 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 4x 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन बाई कॉस आ गया बेटा टेन 8x। अब इस एंगल का 4x का हाफ एंगल चल रहे नीचे, 4x का हाफ एंगल है बेटा नीचे, तो यहाँ पे अगर इसमें हाफ एंगल फार्मूला यूज करें हम, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें अगर हम साइन 4x को चेंज करके कुछ ऐसे लिख लें 2 इंटू 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x, अगेन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला यूज किया साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर 2x। अब चेक करो कैंसिल क्या हो रहा है, 2 से कैंसिल 2, साइन से कैंसिल साइन, साइन से साइन कैंसिल हो, कॉस बाय साइन। बताओ बेटा कॉस बाय साइन हमारे पास क्या होगा? दैट इज कॉट 2x। तो ये आपके पास आ गया बेटा टेन 8x इंटू में कॉट 2x। कॉट 2x को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो ये आ जाएगा बेटा टेन 8x, इसको 10 में कन्वर्ट किया तो 1/10 आ गया बेटा 1/10 2x, राइट हैंड साइड RHS। स्टार्टिंग देखो हमने कैसे की थी, लेफ्ट साइड लिया, सेकेंड को चेंज किया 1/cos, यहाँ भी 1/cos, एलसीएम लिया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, देन कर दिया रेसिप्रोकल बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस का एक्सप्रेशन यहाँ भी है
यहाँ भी है बेटा, यहाँ भी है, तो इसको हाफ एंगल में चेंज करके लिखा 2 थीटा के टर्म्स में ऐसे लिखा 2 इंटू 4x, ऐसे यहाँ भी लिखा 2 इंटू 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अप्लाई किया आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ पे भी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, 2 साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस 4x, तो ये साइन और ये कॉस एक कॉम्बिनेशन यहाँ लिया, इसमें एक साइन मल्टीपल में x है तो उसको अलग कर लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15, 14 पाई बाय 15, ऐसे एक नहीं कई केसेस बन सकते हैं बेटा हमारे पास। cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos ऑफ 8 पाई बाय 15 एंड cos ऑफ 14 पाई बाय 15। ध्यान से देखिए बेटा, इस एंगल का डबल कर दें तो ये आएगा, इस एंगल का डबल कर दें तो ये आएगा बेटा। ऐसे केसेस में आप यहाँ पे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें बेस लेके चलना है साइन 2 थीटा का फार्मूला। आपको साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो आइडेंटिटी यहाँ कंप्लीट करनी है मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए। सो बेटा इसको अगर हम कंप्लीट करें हाफ एंगल के लिए, आपको तो साइन 2 थीटा दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे आपने यूज करना है बेटा। तो इसको हम फॉर्मूले में चेंज करने के लिए बेटा हमने क्या किया, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन 2 पाई बाय 15 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 2 साइन 2 पाई बाय 15 कॉस 2 पाई बाय 15, ये बेटा आपने डिवाइड किया और यह मल्टीप्लाई, cos 4 पाई बाय 15, cos ऑफ 8 पाई बाय 15 एंड cos ऑफ 14 पाई बाय 15, ये आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल बेटा, साइन 2 थीटा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है। 2 साइन 2 पाई बाय 15, ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसका डबल एंगल इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, बाकी तीनों टर्म सेम है बेटा, cos 4 पाई बाय 15, cos ऑफ 8 पाई बाय 15 एंड cos ऑफ 14 पाई बाय 15, ये आ गया बेटा 1/2 साइन 2 पाई बाय 15, दिस इज साइन ऑफ 4 पाई बाय 15, cos ऑफ 4 पाई बाय 15, cos ऑफ 8 पाई बाय 15 एंड cos ऑफ 14 पाई बाय 15। अगेन चेक कीजिए, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन रही है बेटा, यहाँ साइन थीटा है कॉस थीटा है, दोनों में एंगल सेम है। देखो बेटा 2 नहीं है यहाँ, अगर 2 होता है यहाँ पे तो बेटा ये आइडेंटिटी दोबारा बन जाती। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं बैलेंस के लिए, डिवाइड भी, 4 साइन 2 पाई बाय 15, देखो 2 से डिवाइड किया आपने एंड यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से आपने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। नाउ नेक्स्ट 1/4 साइन 2 पाई बाय 15, ध्यान से देखिए बेटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा में, दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा। बाकी ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, cos 8 पाई बाय 15 एंड cos ऑफ 14 पाई बाय 15, तो ये आगे बेटा 1/4 साइन 2 पाई बाय 15, ये आ गया साइन ऑफ 8 पाई बाय 15, cos ऑफ 8 पाई बाय 15
एंड कॉस ऑफ 14 पाई बाय 15। अगेन चेक कीजिए बेटा, यहां फिर साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों में एंगल सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा बट 2 नहीं है, तो 2 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से फिर किया बेटा हमने, तो मैं नेक्स्ट स्टेप इधर लिख रहा हूं 1/8 साइन ऑफ 2 पाई बाय 15, दिस इज 2 साइन 8 पाई बाय 15 कॉस 8 पाई बाय 15 कॉस ऑफ 14 पाई बाय 15। अब चेक कीजिए ये क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन चेक कीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, डबल एंगल इसका, या बेटा 1/8 साइन ऑफ 2 पाई बाय 15, this is sine of 16 pi by 15 and this is cos of 14 pi by 15। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया बेटा, देखो दिस इज 1/8 साइन ऑफ 2 पाई बाय 15 एंड ये आपके पास है साइन ऑफ 16 पाई बाय 15 कॉस ऑफ 14 पाई बाय 15। अब देखो बेटा, इस एंगल को हम चेंज करके लिख लें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल इस एंगल को अगर हम चेंज करके लिख लें बेटा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 15, देखो क्या आता है रिजल्ट, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बेटा, इसको अगर हम लिख लें पाई माइनस पाई बाय 15, पाई में से पाई बाय 15 लेस करेंगे तो ये एंगल आएगा। अब जरा चेक कीजिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, दिस इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा एंड ये कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा, और दिस इज 1/8 साइन ऑफ 2 पाई बाय 15, ये आ गया साइन ऑफ पाई बाय 15 कॉस ऑफ पाई बाय 15। अब दोनों में एंगल सेम है, चेक करो दोनों में एंगल सेम है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते फिर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये आ गया 2 साइन पाई बाय 15 कॉस पाई बाय 15। देखो क्या रिजल्ट लग रहा है, अब ये क्या रहा है इसका रिजल्ट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म तो एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। नाउ इससे ये कैंसिल आउट, रिजल्ट 1/16 RHS राइट साइड।